बॉलीवुड ने अपना ड्यून रिलीज कर दिया है। कल की 2898 AD। और ये कितना बड़ा मूवी होने वाला है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाओ कि इसे हॉलीवुड तक में रिलीज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वार्नर ब्रदर्स जो कि DC के ऑनर हैं। बट मैं इस वीडियो में कल्कि का ब्रेक डाउन करूंगा, उसका कुछ ऐसा डिटेल है जो कि आप सभी ने मिस कर दिया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ट्रेलर में ही इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। दैट इज कि प्रभास इस मूवी में एक हिटमैन है और कुछ नहीं। हम सभी को लगता था कि प्रभास कृष्ण भगवान का 10वीं अवतार कल्कि होगा, बट वो हिटमैन के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिटमैन उसे कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरे को मारने का काम करता है। और इंटरेस्टिंगली ट्रेलर देखने के बाद ये सबसे शॉकिंग रिस्पॉन्स था। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इस मूवी का और भी पार्ट आएगा और कल्कि हमें उसमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें सिर्फ प्रभास का ही रोल देखने को मिलेगा। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम काशी बताया जाता है। और ये काशी हमारे हिंदू मैथोलॉजी का ही शहर है जिसे हम लोग वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। हमें बताया जाता है कि काशी इस धरती का पहला और आखिरी शहर है। और मैथोलॉजी में भी हमें यही चीज देखने को मिलता है जब भगवान शिव ने काशी शहर को बनाया था। काशी शहर को भगवान शिव का नगरी कहा जाता है। काशी पहला सिटी था पूरी वर्ल्ड का। ताकि बताया गया है कि काशी आखिरी शहर है तो अब पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और वहाँ के सभी लोग अब काशी में रहने आ रहे हैं। ये मैच जैसे कि हम लोग ने मोहनजोदड़ो मूवी में देखा था, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग मोहनजोदड़ो में आए थे क्योंकि वो सबसे विकसित शहर था। लेकिन ये एक फ्यूचर की स्टोरी है और यहाँ पर कोई और रूल करता है जिसका ऑनर सुप्रीम यास्किन है, जो कि हमें इसी ट्रेलर में सुनने को मिलता है। दैट मींस सुप्रीम यास्किन इस मूवी का सबसे पावरफुल विलन होगा। शायद सुप्रीम यास्किन हमें लास्ट में ही देखने को मिलेगा, सेम एज थैनोस। अच्छा, ट्रेलर में हम लोग काशी के अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स को देखते हैं। इसको इस मूवी में कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली कॉम्प्लेक्स एक तरह का समझो हेवन है, जहाँ पर हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि अब धरती पर नहीं है, जो पहले कभी हुआ करता था। एग्जाम्पल में पानी हो गया, ट्री हो गया, गुड एयर हो गया, फूड हो गया, ये सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए तुमको 1 लाख यूनिट चाहिए। 1 लाख यूनिट क्या है? ये बेसिकली वहाँ का करेंसी है। अगर इसको और इजिली समझना है तो जैसे हम लोग का अभी क्रिप्टो चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में वहाँ पर 1 यूनिट चलता था। वहाँ पर 1 लाख यूनिट चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। और प्रभास जो कि इसमें भैरवा का रोल किया है, वो इसी 1 लाख यूनिट को इकट्ठा कर रहा है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट ए कल्कि, ही इज ए हिटमैन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डिटेल आप सभी ने नोटिस नहीं किया होगा, तो बेसिकली इस शॉट को आप लोग ध्यान से देखो। यही शॉट हमें प्रोजेक्ट के टीजर में देखने को मिलता है और इस दोनों में काफी फर्क है। जहाँ प्रोजेक्ट के टीजर में ये काफी सॉफ्ट टच था, यहाँ पर हमें कुछ रफ और डिटेल तरह से देखने को मिलता है। बट आपको इन दोनों में से कौन पसंद आ रहा है कमेंट में जाकर बताओ। ट्रेलर में जब हमें पहली बार अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा देखने को मिलता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप कितने सारे लोगों को बचा सकते हो बट आप फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर अश्वत्थामा कहता है कि मैं सिर्फ एक को ही बचाऊंगा और वो है कल्कि। और अगर आपको नहीं मालूम तो अश्वत्थामा महाभारत से ही है। महाभारत में अश्वत्थामा कौरव की तरफ से लड़ रहा था और पता नहीं क्यों आज अश्वत्थामा कल्कि को बचाने के लिए मौजूद है। मे भी हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को धरती पर रखा था ताकि वो उनके 10वें अवतार को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के रिलीज होने से पहले हम सभी को लग रहा था कि अमिताभ बच्चन परशुराम होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी भी परशुराम और श्री हनुमान कहीं मौजूद हैं। ये दोनों एक ऐसे मैथोलॉजी कैरेक्टर हैं जो कभी नहीं मर सकते हैं और कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम सभी के मैथोलॉजी में और वेद में ये लिखा हुआ है। सो मुझे लगता था कि अमिताभ बच्चन परशुराम होंगे, बट यहाँ पर ये अश्वत्थामा है। अब कल्कि का रोल कौन करने वाला ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनकी माँ दीपिका पादुकोण है। लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट है, अश्वत्थामा कल्कि को किससे प्रोटेक्ट करने वाला है? वो प्रभास ही होगा, जो भैरवा है और एक हिटमैन है या फिर बॉन्टी हंटर है। उसका काम ही है कि वो दूसरे को पकड़ के मारे। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कल्कि कौन है, कि अगर तुम कल्कि की माँ को उठाकर यहाँ लेकर आओगे तो मैं तुम्हें 1 लाख यूनिट दूंगा, जिसके लिए वो इतना बड़ा काम कर रहा है। बट वहाँ पर अश्वत्थामा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद रहेगा। और इस ट्रेलर में हमें इन दोनों का फाइट भी देखने को मिलता है। अश्वत्थामा कितना पावरफुल था ये जाकर आपको रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा, महाभारत में। और इसका झलक हमें देखने को मिलता है जहाँ पर अश्वत्थामा उस व्हीकल को रोक देता है, जो कि हम सभी आजकल रियल लाइफ में भी देख रहे हैं। महिंद्रा ने प्रोटोटाइप बनाया था ताकि इस मूवी में यूज किया जा सके। दैट्स व्हाई इस मूवी का बजट लगभग 700 से 800 करोड़ है और ये अब तक की बॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। लेकिन फिर भी इस ट्रेलर में कई सारे ऐसे सीन हैं जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर 700 करोड़ गया कहाँ। क्योंकि ट्रेलर में जब अश्वत्थामा और वैरवा लड़ाई कर रहा होता है तो हमें समझ नहीं आता है कि आखिर ये धूल इतना बनावटी या फिर VFX जैसा क्यों लग रहा है। उसमें उतना खास डिटेल और ग्रीनिश टाइप का लगता है। अब फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट मैं चाहूंगा कि वो उतना भी ज्यादा स्क्रीन पर ना फील हो।
बट फिर भी इस मूवी में हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सिटी दिखाया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वो झरना वाला सीन या फिर ये स्टैचू वाला सीन, ये काफ़ी डिटेल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। ट्रेलर के लास्ट में हमें यास्किन भी देखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली लास्ट में ही आएगा। यास्किन सुप्रीम लीडर है और उसको मारने का काम कल्कि का ही है, ना कि भैरवा का। अच्छा, ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उतना हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना। जैसे कि आप लोग ड्यून देख रखे हो तो आप उसके साथ कंपेयर करके मत चलना, नहीं तो आपको डिसअपॉइंट ही देखने को मिलेगा। और भी इसमें कई सारी डिटेल है, बट मैं इतना ही बात करना चाहता था। एंड अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि और इसके ऊपर डिटेल बनाओ या नहीं।